हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शार्ट वीडियो में। के आज की वीडियो में संधि बताया जाएगा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी लेखपाल, कांस्टेबल, मंडी परिषद, वीडियो, बोरिंग टेक्नीशियन, तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है? विद्याधन आर्थी बराबर विद्यार्थी जो है दिया हुआ है। तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि इसमें दोनों में बड़ा बड़ा अक्षर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जगदीश, जगदीश, तो इसमें संधि विच्छेद करना है। तो इसमें कौन सा है? जगत धन ईश, जगदीश में जगत धन ईश। तो जो त है वो द में बदल जाएगा, तो जगदीश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निसंदेह में कौन सी संधि है? निसंदेश में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद जो है सत्य धन जन, सत्य धन जन, तो सज्जन हो जाएगा। यहाँ पर छोटा अगर देखिए डबल ज लगा हुआ है, आधा एक और छोटा, तो छोटा वाला जो है ता में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घांचल का सही संधि विच्छेद पूछा है। तो इसमें सी सही है, दीर्घ धन अंचल। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक में सही संधि विच्छेद है। ये इसमें जितने भी पेपर में दिया है सभी पूछा गया है। तो प्रत्येक में सही संधि विच्छेद, तो प्रतिधन एक, ऑप्शन सी सही है। अन्नाभाव में सही संधि विच्छेद, अन्नाभाव में अन्न धन अभाव, तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निरुक्ता शब्द का संधि विच्छेद, तो इसमें से निधन उत्तर, तो ऑप्शन जो है डी सही है। नवोन्मेष, नवोन्मेष में कौन सी संधि है? तो इसमें से तो ऑप्शन ए गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 10, पित्रादेश, पित्रादेश में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी यड़ संधि है। पित्रादेश में यड़ संधि है। शयन में कौन सी संधि है? शयन में तो अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 12, पितृच्छा, पितृच्छा में कौन सी संधि है? तो यह है ऑप्शन बी यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर जो है 13, भवन, भवन में कौन सी संधि है? तो इसमें से अयादि स्व संधि है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसमें संधि विच्छेद पूछा है, तो ऑप्शन सी सही है। दुधन शासन, दुशासन हो जाएगा। आविष्कार, इस कौन सी संधि है? आविष्कार में विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिविच्छा, दिविच्छा में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन जो है देवी धन इच्छा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। देवी धन इच्छा, देवी इच्छा, देवी इच्छा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, ऋतुअनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो रीति धन अनुसार, देखिए तो ऑप्शन ए है ऋतुनुसार, तो रीति धन अनुसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेखपाल परीक्षा 2016 में पूछा गया है, वधुर्मी का संधि विच्छेद, तो वधुधन उर्मी हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन जो है
बी सत्यधन शास्त्र। तो ऑप्शन जो है बी है सत्यधन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर शुभारंभ में कौन सी संधि है? यह है दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि पूछा है, नहीं है। तो ये है ऑप्शन जो है सी, नितांत में विसर्ग संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, मध्वरी का संधि विच्छेद पूछा है। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें से मधुधन अरी। तो ऑप्शन जो है ए सही है, मधुधन अरी। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ऑप्शन जो है ए, ईधन अ। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई? ईद और आ की हुई है संधि। क्वेश्चन नंबर, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है तो घोड़ा और प्लस दौड़। ऑप्शन जी जो है सी है, घोड़ा प्लस दौड़, घुड़दौड़ हो गया। तन्मय में कौन सी संधि है? तन्मय में जो है ऑप्शन ए, व्यंजन संधि है तन्मय में। क्वेश्चन नंबर 26, निर्लिप्त में कौन सी संधि है? निर्लिप्त में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन जो है ए, विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 27, संवाद। संवाद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वैच्छिक। स्वैच्छिक जो है इसमें कौन सी संधि है? तो ये है वृद्धि संधि है। तो ऑप्शन डी, वनौषधि। वनौषधि जो है इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तो ऑप्शन ए सही है। कार्यालय में कौन सी संधि है? कार्यालय में कौन सी संधि है? यह है दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, संसार शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा हुआ है। तो इसमें समधन सार हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी सही है। राकेश का सही संधि विच्छेद, राकेश, राका धन ईस हो जाएगा। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है, विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 34, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन शब्द में तो ये हो जाएगा डी। अगर लगातार दो शब्द हैं, एक छोटा एक आधा और बड़ा, तो इसमें से जो होगा वो आधा त में बदल जाएगा। तल्लीन। देखिए ये यूपी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम में 2004 में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न हैं सभी पूछे गए हैं।